आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर युक्त एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में निम्नलिखित परिणाम मिले। पहला है 1.52 ग्राम यौगिक के दहन पर 0.88 ग्राम CO2 तथा 0.72 ग्राम H2O प्राप्त हुए, तथा दूसरा इसी में कह रहा है 0.076 ग्राम यौगिक को HNO3 के साथ गर्म करने के पश्चात BaCl2 मिलाने पर हमें 0.234 ग्राम BaSO4 प्राप्त हुआ। तो यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसके उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा CO2 का जो हमारा अणु भार होता है, ठीक है, CO2 का अणु भार होता है हमारा, वह होता है 44। ठीक। कार्बन का परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है हमारा 12। ठीक। H2O का परमाणु भार होता है हमारा, ठीक है, परमाणु भार होता है 18। ठीक। ओ परमाणु भार या अणु भार, ठीक है, H2O का अणु भार, ठीक है ना, H2O का अणु भार जो है वह हमारा होता है 18। तथा यहाँ पर हाइड्रोजन में हमारे दो, वो H2O में हमारे 2 हाइड्रोजन है, था H2 का जो द्रव्यमान होगा, H2 का द्रव्यमान हम यहाँ पर लेंगे वह 2 होगा। ठीक है। तथा जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होगा वह हमारा होगा 32। तथा BaSO4, ठीक है ना, BaSO4 जो हमारा बेरियम सल्फेट बनता है का जो अणु भार होता है वह हमारा होता है 233। ठीक है ना। तो आइए अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा पहला भाग है उसमें कह रहा है हमें जो है CO2 प्राप्त होता है कार्बनिक यौगिक के दहन से। तो प्रतिशत कार्बन की मात्रा के लिए जो सूत्र होता है वह होता है 12/44 गुणे, ठीक है, प्राप्त CO2 की मात्रा, ठीक है ना, प्राप्त CO2 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणे 100। ठीक है। तो ये हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा के लिए सूत्र होता है। इसका प्रयोग करके हम अपना यहाँ पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था, ये कार्बन का भार है, ठीक है, ये 12 हमारा कार्बन का भार है तथा ये 44 हमारा CO2 का अणु भार है, ठीक है ना, CO2 का अणु भार। ठीक। तो अब हम यहाँ पर मान रखते हैं तथा अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रतिशत कार्बन बराबर होगा हमारा 12/44 गुणा हमारा CO2 कितना प्राप्त हुआ है 0.88 ग्राम, 0.88 बटे कार्बनिक यौगिक था 1.52 गुणा 100। ठीक है ना। तो अब हम इसको जब हल करते हैं तो इसका मान हमारा आता है 15.78%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारे कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकल आती है। ठीक है, 15.78। ठीक। अब हम यहाँ से अपने हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को निकालते हैं। तो प्रतिशत हाइड्रोजन मात्रा के लिए जो हमारा सूत्र होता है वह होता है 2/18 गुणे प्राप्त H2O की मात्रा, ठीक है ना, प्राप्त H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक भार, ठीक, गुणे 100। ठीक है ना। तो इस सूत्र का प्रयोग करके अब हम अपने प्रश्न में के उत्तर को निकालेंगे, अर्थात हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को निकालेंगे। ये हमारा है H2 का भार, ठीक, तथा ये जो 18 होता है ये हमारा H2O का अणु भार है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, अणु भार। ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रतिशत हाइड्रोजन बराबर होगा 2/18 गुणे H2O की मात्रा हमारी कितनी होगी वो अभी देखते हैं। और कार्बनिक यौगिक का भार तो हमारा सेम ही था, वह 1.52 था गुणे 100। ठीक है, देखते हैं हमारा H2O कितना प्राप्त हुआ है। तो जब हम देखते हैं तो हमारा जो H2 है वो कितना प्राप्त हुआ था 0.72 ग्राम। ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं, 0.72 ग्राम। ठीक। तो इसको जब हम हल करते हैं तो हमारा मान 5.26
प्रतिशत। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह हाइड्रोजन की हमारी प्रतिशत मात्रा जो है वह निकल आती है 5.26%। ठीक है ना, आइए अब हम अपने प्रश्न के जो दूसरा भाग है उसको निकालते हैं, अर्थात उसमें सल्फर की मात्रा हमसे पूछी थी तो उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये है, तो सल्फर की जो प्रतिशत मात्रा का जो सूत्र होता है वो होता है 32/233 गुणे प्राप्त BaSO4 बटे कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक गुणा 100। ठीक, तो इस सूत्र का प्रयोग करके अब हम यहाँ से अपने सल्फर की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। यह हमारा जो होता है ये सल्फर का भार है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, ठीक, तथा ये हमारा BaSO4 का अणु भार है। ठीक है ना, तो आइए अब हम मान रखते हैं तथा अपने प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। सल्फर बराबर होगा 32/233 गुणे, देखते हैं हमारा कार्बनिक यौगिक कितना था, BaSO4 कितना मिला हमें, तो BaSO4 .234, ठीक है ना, और हमारा जो BaSO4 है हमारा प्राप्त 2.234 तथा 0.076 हमारा कार्बनिक यौगिक है। ठीक, तो 0.076 हमारा कार्बनिक यौगिक है और 0.234 ग्राम हमारा ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुणा 100। ठीक, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा मान आता है 42.28%। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के में जो उत्तर में सल्फर की प्रतिशत मात्रा आती है वो कितनी आती है, 42.28%। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।